तो शुभ प्रभात में अब समय हुआ है न्यूज डेस्क पर चलने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर और जानते हैं आज की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एज दुखद समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी है और सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, वो ट्रेन दुर्घटना से संबंधित है। 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त, 70 से ज्यादा की मौत। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है और 600 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के साथ टकराने से ये हादसा हुआ है। हादसा स्थल पर देर रात तक 700 से ज्यादा लोग फंसे रहे, वहीं 1200 राहत कर्मी बचाव में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति की जानकारी ली। वायुसेना की टीम रवाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस दुखद दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया है और दुख जताया है। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी। रेलवे व स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी। शाह की अपील पर मणिपुर में लोगों ने 140 से अधिक हथियार सौंपे। 5 जिलों से कर्फ्यू हटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 144 हथियार और गोला बारूद राज्य पुलिस को सौंप दिए। राज्य में जल्द ही तलाशी अभियान चलाया जाएगा और किसी के पास हथियार पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की 4 दिनों की यात्रा से लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। माना जा रहा है उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और शांति बहाली के प्रयासों की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में चिकित्सा पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रकृति के उपहार और समृद्ध औषधीय पौधों से युक्त है, जो आयुष में स्टार्टअप और व्यावसायिक इकाइयों को बढ़ावा देगा। यूटी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पत्नी टॉप, कटरा और गोल्फ कोर्स जम्मू में 6 विशेष आयुष कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी गई है। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने बाहू विधानसभा के वार्ड 45 डिग्याना में विकास कार्यों के संबंध में लोगों की मांगों को सुना। दौरे का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों की चिंताएं दूर की जाएं और विकास कार्यों में कमियां खत्म कर उचित कार्रवाई की जाए। एक्सप्रेसवे का 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर लेने लगा आकार। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के तहत कुंजवानी से सतवारी चौक तक बन रहा 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अब आकार लेने लगा है। फ्लाईओवर का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। एफटी पर मिलेगा कम ब्याज। एक्सिस बैंक, पीएनबी व यूबीआई ने घटाई दरें। बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर अब कम ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। सोना 350 रुपए महंगा, चांदी 73,000 पार। वैश्विक बाजारों में तेजी से सोना और चांदी शुक्रवार को महंगे हो गए। सोना 350 रुपए बढ़कर 60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 650 रुपए तेजी के साथ 73,550 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शिवाजी ने गुलामी की मानसिकता खत्म कर किया राष्ट्र निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती पर कहा कि शिवाजी महाराज के समय देश सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार पीएचई कर्मचारियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रही है, कहा पीएचई कर्मचारी संघ के प्रधान सोमनाथ ने। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुनिधि। धन्यवाद माधवी। 9 जून तक ब्रिजभूषण गिरफ्तार, नहीं तो आंदोलन।
1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेताओं ने कहा, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं पहलवान। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 8 जून से 22 जुलाई तक। 1994 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर पवन कोतवाल LG लद्दाख के सलाहकार बने। PM मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर यूटी में CCTV निगरानी प्रणाली परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस के दौरे ने सुधार दी सेरी खुर्द गौशाला की हालत। NGO सेव ने गौशाला की हालत पर दायर की थी याचिका। गौशाला पहुंचे चीफ जस्टिस ने कहा, अगली बार करेंगे औचक दौरा। जम्मू अखनूर मार्ग का 73% से ज्यादा काम पूरा। दूसरे सप्ताह में आएगा JK बोर्ड की 10वीं 12वीं का परिणाम। दोनों कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी। त्रुटि रहित रिजल्ट के लिए बोर्ड करवा रहा है जांच। पहली बार जम्मू व कश्मीर संभाग में एक साथ आयोजित हुई थी दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं। अब कुछ समाचार खेल के पन्नों से। भारत की ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम पर जीत। प्रो हॉकी लीग में 5-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने किए 2 गोल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता श्रीजा अकुला को अल्टीमेट टेबल टेनिस के लिए दिल्ली दबंग ने अपने खेमे में जोड़ लिया है। वहीं विश्व नंबर 12 नाइजीरिया के अरुणा कादिरी को यू मुंबा ने लिया है। मौजूदा एशियाई चैंपियन मुस्कान और तमन्ना और पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन मुक्केबाज प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिग्गज मिल्खा के 13 साल के पोते ने US किड्स गोल्फ टूर्नामेंट जीता। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर में 5 दिन बाद मौसम खुला, तपिश से राहत। आज कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाएंगे। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:35 पर और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा। तो शुभ प्रभात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।